गाइस हम सभी लोग एटीएम कार्ड का यूज करते हैं, चाहे फिर वो कोई डेबिट कार्ड या फिर हो क्रेडिट कार्ड। लेकिन गाइस यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर हम लोगों ने देखा है कि उस पर सिम कार्ड के जैसी एक छोटी सी चिप लगी होती है, जो कि कुछ सालों पहले तक नहीं होती थी, लेकिन कुछ सालों से हम जितने भी एटीएम कार्ड का यूज कर रहे हैं सभी के ऊपर यह चिप मौजूद होती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम सभी लोग कई सालों से इस प्रकार के एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, बट वी डोंट नो कि आखिर ये चिप क्यों होती है। इवन हमको इसका नाम तक नहीं पता होता। सो गाइस जानते हैं इस वीडियो में हम लोग इस चिप का नाम और साथ ही साथ क्या है इसका काम, और यदि हमारे एटीएम कार्ड के ऊपर चिप नहीं होगी तो क्या होगा। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एटीएम कार्ड के ऊपर लगे हुई चिप को बोलते हैं ईएमवी चिप, मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा। गाइस ये कुछ ऐसा फुल फॉर्म नहीं है, यहाँ पर ये 3 कंपनियां हैं जिन लोगों ने सबसे पहले इस ईएमवी चिप को डेवलप किया था। गाइस यहाँ पर क्या है कि पहले के टाइम में जो एटीएम कार्ड आते थे उसमें भी हम सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रेडिशनली वो मैग्नेटिक स्ट्रिप अकेले हमको देखने को मिलती थी, जो कि ज्यादा सिक्योर नहीं होती। सो गाइस इसी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए लाई गई साथ में ईएमवी चिप को, जो कि गाइस आपके एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, इसकी सिक्योरिटी को एनहेंस करती है। नाउ गाइस बात कर लेते हैं कि हाउ ईएमवी चिप इज मोर सिक्योर देन मैग्नेटिक स्ट्रिप। गाइस जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसमें गाइस जो डेटा स्टोर किया जाता है वो गाइस एक स्टैटिक फॉर्म में होता है। क्योंकि वो स्टैटिक फॉर्म में होता है तो उस डेटा को कॉपी करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, और गाइस जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो काफी आसानी से डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन गाइस वहीं यदि बात करें ईएमवी चिप के बारे में तो उसमें गाइस जो डेटा होता है वो होता है गाइस डायनेमिक फॉर्म में, जिसको कि गाइस इजीली एक्सेस करना किसी भी फ्रॉडस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो गाइस इस हिसाब से देखा जाए तो ईएमवी चिप गाइस ज्यादा सिक्योर होती है। नाउ गाइस बात कर लेते हैं कि हाउ ईएमवी चिप वर्क्स। गाइस आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम पे जो एटीएम कार्ड्स आते थे जिसमें कि ईएमवी चिप नहीं होती थी, उनको जब भी आप एटीएम में लगाते थे तो एटीएम में लगाने के बाद उनको आप निकाल लो और उसके बाद गाइस पूरा ट्रांजैक्शन आप कर सकते थे। लेकिन गाइस जो भी ईएमवी एम्बेडेड एटीएम कार्ड्स आते हैं उनको आप एटीएम मशीन में लगाएंगे तो जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो कार्ड उस मशीन में ही लगा रहेगा, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। सो गाइस जब कभी आप लोग अपने ईएमवी एम्बेडेड एटीएम कार्ड्स को किसी एटीएम मशीन या फिर किसी पेमेंट टर्मिनल में इंसर्ट करते हैं पेमेंट करने के लिए, तब गाइस यहां पर आपका जो एटीएम होता है और जो एटीएम मशीन या फिर जो पेमेंट टर्मिनल होता है वो आपस में गाइस इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद एक यूनिक कोड जनरेट करते हैं। गाइस ये जो यूनिक कोड होता है ये एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको कि सिर्फ आपका जो बैंक होता है वो गाइस बस समझ सकता है, जिससे गाइस क्या होता है जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो काफी ज्यादा गाइस सिक्योर हो जाता है। यहाँ पर गाइस एक ऐसा एटीएम जिसमें कि ईएमवी चिप एम्बेडेड हो, उसमें गाइस एक और कमाल का फीचर होता है जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। गाइस ये जो एटीएम कार्ड होते हैं इस प्रकार के, ये गाइस कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे ये कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। सो गाइस यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन वो होता है जो कि आप जनरली आपके एटीएम वगैरह में यूज करते हैं। एटीएम मशीन में उसको आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, आपका पिन डालना पड़ेगा फॉर ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन गाइस जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो कंपैटिबल मशीन होती है उसके ऊपर आपको अपने एटीएम कार्ड जिसमें कि ईएमवी चिप होगी उसको आप बस उसके ऊपर टैप कीजिए और गाइस इतने में ही वहां पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी काफी सिक्योर होता है, इंस्टेंट होता है, काफी फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है। अब गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ईएमवी एम्बेडेड एटीएम कार्ड्स हो तो आप यहाँ पर टोटली सिक्योर है, सेफ है, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये जो होता है गाइस डेफिनेटली सिक्योरिटी को एनहेंस करता है, लेकिन गाइस यहाँ पर ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सिक्योर रखने के लिए आपको कुछ और मेन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए गाइस हम और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका एटीएम कार्ड और साथ ही साथ आपके जो पेमेंट ट्रांजैक्शन सिक्योर रहे। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके एटीएम कार्ड्स को फिजिकल डैमेज से बचाना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना, उसको फोल्ड करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो ऐसे में आपका एटीएम कार्ड डैमेज हो सकता है। इसके अलावा गाइस आप लोग जब भी किसी एटीएम मशीन में जाएं पैसे वगैरह विड्रॉ करने के लिए, सो गाइस आप ध्यान से देखें कि वो एटीएम मशीन या फिर कोई भी पेमेंट टर्मिनल में कोई सस्पिशियस चीज अटैच तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उस मशीन से ट्रांजैक्शन ना करें। इसके अलावा गाइस आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका जो मिनी स्टेटमेंट है उसको चेक करते रहें रेगुलर बेसिस पे, कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। इसके अलावा गाइस आप लोग जो फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं उनसे आप लोग बचिए। इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ईमेल वगैरह, एसएमएस वगैरह, फिर कॉल वगैरह आए बैंक से रिलेटेड, और यदि वो आपको इन्हीं कॉल वगैरह पर कुछ आपकी जानकारी लेने की कोशिश
करें, लाइक आपका एटीएम का नंबर, उसका पिन वगैरह, तो गाइस यहाँ पर उनको बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जो बैंक वगैरह है वो कभी भी आपसे फोन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं लेता है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है ईएमवी चिप के बारे में, और साथ ही आपको बताया किस तरीके से आप लोग अपने एटीएम कार्ड, अपने बैंक अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, कुछ डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ। तो मिलता हूं गाइस मैं आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।